हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, आज हम हमारा 9th क्लास का जो हमने क्रॉप फूड मैनेजमेंट का जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है या इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है उसको आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर में हमने पीछे टाइप्स ऑफ क्रॉप किए थे ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, खरीफ और रबी की क्रॉप्स के बारे में किया था, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और सिलेक्शन क्या होता है उनके बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट कि क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव कैसे किया जाता है, क्या पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। देखो, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट कि हम किस किस तरीके से क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, और इनमें जो सबसे फर्स्ट तरीका आता है या फर्स्ट जो मेथड है दैट इज न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। एनरिचमेंट। सेकंड जो मेथड है इसका वो होता है इरिगेशन। थर्ड जो मेथड होता है वो होता है क्रॉप रोटेशन। फोर्थ जो मेथड होता है वो क्या होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। फिफ्थ जो मेथड होता है वो क्या होता है, क्या क्या कर सकते हैं कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी है तो उसको कैसे पूरा करेंगे। इरिगेशन का मतलब होता है वाटरिंग, कि हम पानी किस प्रकार से देंगे क्रॉप्स को। वो क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि क्रॉप जो बार बार बदल बदल कर बोई जाए। एक बार खरीफ के सीजन में जो क्रॉप बोई जाती है उसके बाद नेक्स्ट सीजन में खरीफ की वही क्रॉप ना बो के हम दूसरी क्रॉप बोएंगे, क्योंकि सभी के जो रूट्स होती है उनकी जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है, और जिस हिसाब से प्लांट के रूट की लेंथ होती है उतना ही वो डीपली वाटर को क्या कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक बार एक फील्ड में एक ही खेत में एक ही टाइप की क्रॉप्स ना बो के हम बार बार अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को बोएं, वो क्या कहलाता है, मिक्स क्रॉपिंग कहलाता है। 70% जो हमारा इंडियन पॉपुलेशन है वो किसके साथ एंगेज है, वो जो ये हमारी खेती बाड़ी की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है उनके साथ बिजी है। क्योंकि वैसे भी हमें पता है कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, और इसका मतलब क्या होता है कि कि भारत की जो ज़्यादातर जनता है वो किसके ऊपर, खेती के ऊपर डिपेंड करती है, वो इसके एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, वो पशुओं को पालती है, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह जो होती है इन सभी पे वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इसका फर्स्ट मेथड है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट उसको पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, ठीक है। और न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट का मतलब होता है सोयल के अंदर जो अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, सोयल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको क्या करना, कंप्लीट करना या उसको पूरा करना, क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट कहलाता है। देखो, मिट्टी में जिस भी टाइप के न्यूट्रिएंट की कमी होगी, जो भी क्रॉप होगी या उस फील्ड में जो भी प्लांट होंगे वो उसी से रिलेटेड क्या करेंगे, सिम्टम्स शो करेंगे, उसी से रिलेटेड वो सिम्टम्स शो करेंगे। और उसकी वजह से क्या होगा कि प्लांट के अंदर लीफ का येलो होना, येलोइंग ऑफ लीफ, और जो फ्रूट्स हैं उनका ख़राब हो जाना, फ्रूट का क्या हो जाना, ख़राब हो जाना, या उसके बाद जो भी स्टेम वगैरह हैं उनका टूट जाना, वाटर की एब्जॉर्बिंग कम हो जाना, वाटर की जो एब्जॉर्प्शन पावर है उसका कम हो जाना, ये सब किस में आते हैं, एक इसमें न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट में आते हैं। आगे मैं इसमें आपको बताऊंगी कि टोटल जो है वो अर्थ के अंदर सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अर्थ के ऊपर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ पे अवेलेबल हैं, दे आर अवेलेबल इन द सोइल, वो सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लांट जो होते हैं उनके अंदर मेनली कितने 40 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। उनमें से कैसे होते हैं, कुछ होते हैं एसेंशियल,
सम आर असेंशियल एंड सम आर नॉन असेंशियल। उनमें से कुछ असेंशियल हैं और कुछ नॉन असेंशियल है। असेंशियल का मतलब क्या होता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, असेंशियल कहलाते हैं। अगर इनकी कमी हुई, ये डिक्रीज हो गए अमाउंट में, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, प्लांट्स जो हैं वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट ग्रोथ स्टॉप, उनकी ग्रोथ क्या होगी, रुकेगी। नॉन एसेंशियल एलिमेंट वो होते हैं कि ये इम्पोर्टेंट तो होते हैं प्लांट में, लेकिन अगर ये कम हो गए तो थोड़े बहुत टाइम के लिए क्रॉप जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, वो एडजस्ट हो पाएगी। मीन्स वो प्लांट में स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, और तब तक वो प्लांट जो है, जब तक कि उनको सोइल से वो मिनरल्स ना मिले, तब वो क्या करेंगे, बाहर से एब्जॉर्ब करना वो स्टार्ट कर देंगे। जो असेंशियल एलिमेंट है, उनमें से 17 जो एलिमेंट है वो तो कहलाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, दे आर नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट, और जो दे आर नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट, और 17 के बाद 8 जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट। एज द नेम इंडिकेट, मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या होगा, जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, जो लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, और जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, 3 और है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनमें से कार्बन और ऑक्सीजन तो हमें कहाँ से मिलेगा, ये तो हमें मिलेगा एयर से। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस प्रेजेंट होती है वो, और ऑक्सीजन जो होती है वो भी एयर से। और हाइड्रोजन जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा हमें वाटर से। हमें पता है कि वाटर जो है वो किससे बना होता है, वाटर क्या है, H2O, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो वाटर से मिलता है, और ये ऑक्सीजन जो होता है वो भी वाटर से मिल सकता है। और कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोनों में आता है, ठीक है, वाटर में भी और किस में, इसमें भी। लेकिन इसको किस कैटेगरी में डाला जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, इनको डाला जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में, क्योंकि ये प्लांट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जो भी एलिमेंट प्लांट में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे दे आर नोन एज मैक्रो, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे। ठीक है, अब हम मैक्रो और माइक्रो दोनों के नेम करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। देखो, मैक्रो न्यूट्रिएंट में 17 असेंशियल है। 17 में से 8 जो हैं, 9 जो हैं वो मैक्रो हैं, और 8 जो हैं वो क्या है, माइक्रो हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में देखो, अब मैक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे पहले नाम किसका लेंगे हम, कार्बन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। फिर उसके बाद नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर उसके बाद आएगा फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्या आएगा, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा, जो हमने थोड़ी देर पहले किए थे, क्या क्या, ऑक्सीजन और कार्बन पहले लिख दिया, तो क्या बच गया, एक और, हाइड्रोजन। आउट ऑफ 17 असेंशियल एलिमेंट 9 आर मैक्रो, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। इसमें बेटा सॉरी एक और रह गया, जो कि है पोटेशियम, पोटेशियम। ये 9 कैसे हैं, ये हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। आगे हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट की। और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हैं उनमें क्या क्या आएगा, आयरन,
उसके बाद मैग्नीज, देखो ऊपर वाले में क्या था, मैग्नीशियम था, और इसमें क्या आएगा, मैग्नीज आएगा, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। जिंक, उसके बाद बोरोन, उसके बाद कॉपर, कॉपर के बाद मोलिब्डेनम। ये लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, इनकी अमाउंट कम ही चाहिए होती है, ये बिल्कुल लेस अमाउंट में प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लोरीन एंड निकल। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये मैक्रो जो लार्ज अमाउंट में चाहिए और ये माइक्रो जो लेस अमाउंट में चाहिए। कई बार मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो मैक्रो और माइक्रो में न्यूट्रिएंट में डिफरेंस सबसे पहला ये बताएंगे कि इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो लार्ज अमाउंट में होती है, इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो लेस अमाउंट में होती है। मैक्रो जो होते हैं फिर उनके नंबर बता देना कि ये कितने होते हैं, 9 होते हैं। माइक्रो जो होते हैं वो 8 होते हैं। अगर ये थोड़े बहुत अमाउंट में बढ़ जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्लाइटली इंक्रीज हैज़ नो इन्फ्लुएंस। अगर थोड़ी बहुत अमाउंट इनकी प्लांट में बढ़ेगी तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट थोड़े से बढ़ेंगे तो दे विल बी टॉक्सिक, या वो टॉक्सिसिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, प्लांट में जहरीलेपन को वो फैलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट है। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी इसका जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र वाला जो पार्ट है, न्यूट्रिएंट की कमी को हम, क्योंकि अभी तो यही बताया है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है। न्यूट्रिएंट होते क्या है, वेरियस कंपोनेंट दैट आर प्रेजेंट इन द फूड आर नोन एज न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, पोषक क्या होते हैं, वेरियस कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन फूड आर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उनको बोलेंगे न्यूट्रिएंट। ठीक है, उनको न्यूट्रिएंट बोलते हैं। फिर असेंशियल, नॉन असेंशियल, जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं वो असेंशियल, जो इतना इफेक्ट नहीं करते वो नॉन असेंशियल। लेकिन नॉन असेंशियल हो लेकिन फिर भी वो प्लांट में प्रेजेंट ज़रूर होने चाहिए। फिर उसके बाद है मैक्रो और माइक्रो, जो लार्ज अमाउंट में हो और जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो। कल मैं आपको इसका न्यूट्रिएंट्स की कमी अगर मिट्टी में हो जाती है तो उसको कैसे पूरा करेंगे, क्या करेंगे, खाद डालेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे, और फर्टिलाइज़र और मैन्योर का जो पोर्शन है वो मैं आपको कल करवाऊँगी बेटा। देखो साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाते रहना, और जो भी टॉपिक हो उसको साथ के साथ लर्न भी करते रहना। थैंक यू।